सद्गुरु आज एक ऐसा नाम है जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई जानता है। सद्गुरु आत्मज्ञानी, योगी, दिव्यदर्शी, कवि, लेखक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता और विशेष व्यक्ति होने के साथ ही जीवन और मृत्यु से परे हैं। सद्गुरु का नाम भारत के 50 सबसे प्रभावशील व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सद्गुरु इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने एड रन करने के लिए 1,35,000 रुपए खर्च करते हैं, वो भी रोजाना। दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये भी है कि वूट, जो असल में अंबानी का ऐप है, वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इतने पैसे खर्च नहीं करते। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि सद्गुरु के पास इतना पैसा आता कहां से है? ये कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं और क्या है इनका बिजनेस मॉडल? आइए जानते हैं। दोस्तों, सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक संपन्न तेलुगु परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव है। बचपन से ही सद्गुरु अलग सोच रखते थे और किसी भी चीज को देखते हुए उसके बारे में चिंतन करने लग जाते थे। चीजों को देखने के बाद मन में उठने वाली जिज्ञासा को शांत करने के लिए जग्गी वासुदेव ने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए। अगर उन्हें कोई पानी देता तो पानी को लेकर भी उनके मन में कई सवाल उठते, जैसे पानी आखिर क्या चीज है, इसका इस्तेमाल किस लिए, कैसे और क्यों होता है। उनकी इसी आदत को लेकर पिता को भी चिंता सताने लगी। जैसे जैसे जग्गी वासुदेव की उम्र बढ़ने लगी, उनके मन में सवाल और ज्यादा बढ़ने लगे थे। बचपन के दिनों में वे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न हो जाते थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में योग गुरु राजेंद्र भावजी महाराज से योगा अभ्यास शुरू किया। 12वीं पास करने के बाद सद्गुरु ने अंग्रेजी साहित्य में मैसूर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सद्गुरु ने बिजनेस शुरू किया और एक सफल बिजनेसमैन भी बने। उन्होंने पोल्ट्री फार्म, ब्रिक वर्कर्स और निर्माण व्यवसाय का काम किया। पर उनकी जिंदगी तब बदली जब वो 25 साल के हुए और उनके साथ ऐसी असामान्य घटना घटी जिसके बाद उन्होंने सुखों का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत की। कहा जाता है कि जब वे 25 साल के थे तब एक दिन चामुंडी हिल गए, जो कि मैसूर में ही है। यह पर्वत के ऊंचे पत्थर पर वे बैठे हुए थे और बैठते हुए धीरे धीरे वे ध्यान में चले गए। इस दौरान उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे प्रकृति के साथ मिल चुके हैं। यह उनके जीवन का ऐसा अनुभव था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। चामुंडी हिल के पत्थर पर बैठे हुए सद्गुरु समाधि की व्यवस्था में चले गए थे। जब सद्गुरु समाधि की व्यवस्था से बाहर आए तो उन्हें ऐसा लगा कि 10 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस अवस्था में 4 घंटे बिता दिए थे। इसके बाद सद्गुरु ने ये तय किया अब वे इस अद्भुत अनुभव से सभी को अवगत कराएंगे। इसके बाद सद्गुरु ने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया और इस अनुभव का ज्ञान लोगों में बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने 1983 में पहली बार योग की क्लास शुरू की, जिसका नाम था ईशा योग, और ये काफी हद तक समाधि योग से इंस्पायर था। इसके बाद 1992 में इन्होंने कोयम्बटूर के पास ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। साल 1995 में जगदीश वासुदेव, जो सद्गुरु के नाम से जाने जाने लगे थे, उन्हें तेजी से पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई। उसी दौरान तमिल न्यूज़पेपर ने स्पिरिचुअल कॉलम की शुरुआत की, जिसके लिए सद्गुरु ने लिखना शुरू किया, जो कि काफी पॉपुलर हुआ। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2007 में अपनी खुद की मैगजीन पब्लिश कर दी। लेकिन सद्गुरु की पॉपुलैरिटी में तब सबसे ज्यादा उछाल आया जब उनका नाम एम करुणानिधि के साथ जुड़ने लग गया। दोनों के बीच की ये बॉन्डिंग तब ज्यादा पॉपुलर हो गई जब आमा यूनिवर्सिटी के ट्री प्लांटेशन में करुणानिधि ने उनकी बहुत तारीफ की। इसके बाद से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में उनको काफी पहचान मिलने लगी। 2008 में सद्गुरु ने एक टीवी चैनल पर सेलिब्रिटीज के साथ स्पिरिचुअल सोशल इश्यूज पर बात करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2010 में ईशा फाउंडेशन ने एक नया शो लॉन्च किया, जिसका नाम था इन कॉन्वर्सेशन विद द मिस्टिक, जहाँ पर भी वो सोशल इशू और स्पिरिचुअलिटी पर बात करते थे। बस फर्क इतना था कि अब इसमें सिर्फ साउथ स्टार्स नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल थे। अब अगर बात करें ईशा फाउंडेशन की, तो हैरान करने वाली बात ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ है। इस फाउंडेशन ने 2018 में 56.43 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था, जो 2019 में डबल होकर 120 करोड़ हो गया। दोस्तों, ईशा फाउंडेशन के पास किन जगहों से पैसे आते हैं उसकी बात करें तो वो सबसे पहला है योगा सेशन, जिसमें हजारों के लोग शामिल होते हैं। इसके बाद इवेंट्स जो दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा इनकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है, जहां पर इंडिया को मिलाकर कई जगहों पर इनके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं।
इसके अलावा ईशा फाउंडेशन को बड़ी संख्या में डोनेशन मिलते हैं। इसके अलावा जो लोग इनके लिए काम करते हैं वो ज्यादातर वॉलंटियर्स होते हैं, तो ईशा फाउंडेशन को इनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती और इनका प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा हो जाता है। इसके साथ ही सदगुरु ने ऐसे अपने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जहां पर लोग उन्हें खरीदते हैं। इसके अलावा जो लोग सदगुरु के साथ घूमना चाहते हैं तो ईशा फाउंडेशन उनके लिए एक ऐसा पैकेज बनाती है जहां पर 13 दिन के लिए अगर मानसरोवर जाते हैं तो उसके करीब आपको 50 लाख रुपए देने होंगे। ऐसे ही कई और पैकेजेस हैं जिनकी कीमत लोगों की संख्या के साथ तय होती है। इसके अलावा सदगुरु को पेंटिंग्स का भी बहुत शौक है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है। इनकी पहली पेंटिंग 4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनकी हर पेंटिंग की कीमत कितनी होगी। दोस्तों, सदगुरु आज इतने पॉपुलर हैं कि देश सहित विदेशों में भी लाखों फैंस मौजूद हैं जो इनके योगा सेशंस लेने के लिए भारत आते रहते हैं। दोस्तों, सदगुरु को इतना पॉपुलर करने में इंस्टाग्राम एड और फेसबुक एड कमाल तो दिखाई रहे हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी इनके कई सारे फॉलोअर्स हैं जहाँ से ये महीने के 30 से 35 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं सदगुरु की इतनी कमाई देखकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।